मैं गौरव हूं और आज मैं एक महत्वपूर्ण हालिया घटना पर चर्चा करने जा रहा हूं जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में घटी। यह घटना 25 जुलाई 2025 को धेमाजी जिले में हुई एक विशाल मशाल रैली या मशाल जुलूस की है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी और भावनात्मक नारेबाजी ने राज्य में अवैध प्रवास, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और भूमि अधिकारों को लेकर गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तनावों को उजागर किया है। मेरी प्रस्तुति इस घटना का गहराई से विश्लेषण करेगी, इसके कारण, संदर्भ, प्रभाव और यह भारत में प्रवासन और जातीय राजनीति के व्यापक विमर्श में किस स्थान पर खड़ी है। 25 जुलाई 2025 को असम के धेमाजी जिले में एक विशाल मशाल रैली यानी मशाल जुलूस आयोजित की गई। इसमें हजारों असमिया और जनजातीय निवासियों ने भाग लिया और 15 दिनों के भीतर अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की। यह घटना निम्नलिखित गहरी चिंताओं को उजागर करती है: अवैध प्रवासन, सांस्कृतिक संरक्षण, भूमि अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण और उत्तर पूर्व भारत में बदलते जनसांख्यिकीय स्वरूप। यह असम में एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा है और यह दर्शाता है कि जनता का दृष्टिकोण राज्य सरकार की बेदखली नीतियों के साथ कैसे मेल खा रहा है। 25 जुलाई 2025 को धेमाजी में हजारों लोगों ने मशालों के साथ मार्च किया और बांग्लादेशी होशियार, बांग्लादेशी वापस जाओ जैसे नारे लगाए। 26 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया और स्थानीय समाचारों में रैली की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। किसी भी हिंसा या गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। 28 जुलाई 2025 को सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, हालांकि अप्रत्यक्ष समर्थन के संकेत मिले। तो धेमाजी जिला, असम, जो कि एक सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र है, यहां का माहौल कुछ अलग ही है। असम में मशाल रैली, जो पारंपरिक विरोध का एक तरीका है, असमिया और जनजातीय समुदायों द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेशी वापस जाओ और बांग्लादेशी होशियार जैसे नारे गूंज उठे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि 15 दिनों के भीतर अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम निवासियों को बेदखल किया जाए। ये प्रदर्शन मुखर थे लेकिन अहिंसक बने रहे। मशालें, जो एकता, आपात स्थिति और सांस्कृतिक प्रतिरोध की प्रतीक है, इन प्रदर्शनों में प्रमुखता से देखी गईं। असम एक ऐसा राज्य है जो लंबे समय से बांग्लादेश से अवैध प्रवास की समस्या से जूझ रहा है। इस मुद्दे से जुड़े असम आंदोलन, जो 1979 से 1985 तक चला, और नेल्ली नरसंहार, जो 1983 में हुआ, आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। धेमाजी, जो सीमा और वन क्षेत्र के पास स्थित है, भूमि अतिक्रमण और बसावट के मामलों में विशेष रूप से संवेदनशील है। असमिया समुदाय के लिए सांस्कृतिक पहचान के ह्रास और गैर स्वदेशी समुदायों द्वारा भूमि पर कब्जे का डर एक गंभीर चिंता का विषय है। यह धारणा कि स्थानीय समुदाय अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, गहरी चिंता पैदा करती है। यह संघर्ष पहचान की राजनीति और संसाधनों के अधिकार से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध प्रवासियों के विरुद्ध सख्त बेदखली अभियान चलाए हैं। 10 मई 2025 को उन्होंने पुशबैक नीति की घोषणा की। 26 जुलाई 2025 को 8 बांग्लादेशियों को सीमा पार वापस भेजा गया, जैसा कि द न्यूज मिल ने रिपोर्ट किया है। यह रैली सरकार की नीतियों के प्रति समर्थन के रूप में देखी गई। मंत्री अतुल बोरा ने इंस्टाग्राम पर नॉर्थ ईस्ट टुडे के अनुसार 25 जुलाई को सरकार की बेदखली नीति का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की तारीफ से यह स्पष्ट है कि जनता और कुछ नेताओं का रुख रैली के पक्ष में था। 28 जुलाई 2025 तक धेमाजी रैली पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।
निंदा या कानूनी कार्रवाई की अनुपस्थिति से मौन समर्थन का संकेत मिलता है। रैली की अहिंसक प्रकृति के कारण सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस पूरे मामले में मीडिया और सोशल मीडिया की कवरेज की बात करें तो द लॉजिकल इंडियन ने 26 जुलाई को इसे कवर किया था। असम टॉक्स ने भी 26 जुलाई को इस पर रिपोर्ट की। सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई, जैसे कि ओबीस सोल फैक्ट्स, काज रियल बाबा बानारास और ईच आई लो वे गुवाहाटी जैसे हैंडल्स ने इस मुद्दे को उठाया। कवरेज में सबसे अहम बात यह रही कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की पुष्टि हुई। 15 दिवसीय अल्टीमेटम पर भी खासा जोर दिया गया। और हां, कहीं से भी हिंसा या गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई। देखिए, ये रैली असल में निचले स्तर पर संगठित जन आंदोलन को दर्शाती है। साथ ही यह राज्य में सांप्रदायिक संबंधों की नाजुकता को भी उजागर करती है। इससे सत्ताधारी दल को समर्थन मिल सकता है। विपक्ष, विशेषकर ममता बनर्जी, ने इसे बंगाली मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटिंग बताया, जिससे अंतर्राज्यीय राजनीति में तनाव उत्पन्न हुआ। यह मुद्दा वन भूमि पर अतिक्रमण से भी जुड़ा हुआ है, जिससे एक पर्यावरणीय संकट भी उभरता है। 2020 का धेमाजी प्रदर्शन हिंसक था, जबकि 2025 की रैली शांतिपूर्ण, अधिक संगठित और जातीय रूप से लक्षित थी। 2012 के कोकराझार दंगे दोनों में सांप्रदायिक स्वर है, लेकिन 2025 की रैली रोकथामात्मक थी। असम आंदोलन 1979 से 1985 इसी तरह की मांगें थीं, पहचान हटाना और निर्वासन। यदि सरकार 15 दिनों की समय सीमा को गंभीरता से लेती है तो बेदखली कार्रवाई हो सकती है। प्रभावित समुदायों में प्रतिरोध बढ़ सकता है। अगर रैली को सांप्रदायिक या भेदभावपूर्ण माना गया तो कानूनी जांच की संभावना भी बन सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी इसी तरह की रैलियां शुरू हो सकती हैं। अवैध प्रवासी की परिभाषा सीमावर्ती क्षेत्रों में कैसे तय की जाए? राज्य को सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और मानवाधिकारों के संतुलन में कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए? क्या ऐसे विरोध लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हैं या विद्वेष फैलाने वाले अभियान? और मीडिया की भूमिका इस तरह की घटनाओं की छवि गढ़ने में कैसी होती है? वाद विवाद, संस्कृति की रक्षा के लिए बेदखली अभियान आवश्यक हैं। निबंध, पहचान बनाम मानवता, असम के बेदखली अभियानों का विश्लेषण। मानचित्र अध्ययन, असम के वे जिले जहां प्रवासन विवाद सबसे अधिक हैं। यह रैली कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि यह पूर्वोत्तर भारत में चल रही व्यापक सांस्कृतिक और जातीय पहचान की लड़ाई का हिस्सा है। स्थानीय समुदाय अपनी भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए लामबंद हो रहे हैं। यह घटना भारत में राष्ट्रवाद, जातीयता, पर्यावरण और प्रवासन नीति के जटिल संबंधों को उजागर करती है। वैसे ऐसे आंदोलनों को समझना भारत जैसे विविध राष्ट्र के लिए एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को समझने में मदद करता है।